धीरे बोलो, कोई सुन न ले, कोई सुन न ले। ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं होते हैं। हम इस बात को देख पाएँ या भले ना देख पाएँ, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने में अपनी वो बातें दूसरे को बता देते हैं जो कभी नहीं बतानी चाहिए, और बातें जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती हुई, मैंने जाने अनजाने में ये बात सभी को बता दी। इसलिए आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी है। ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी, क्यों नहीं बतानी, इसके पीछे का भी तर्क मैं आपको दूंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई है या मैं नहीं बता पाया हूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे पहले कि आप इस बहुत कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में रिंकू नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसे नहीं था उसके पास, 2 वक्त की रोटी भी उसको बड़ी मुश्किल से उसे नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर जगह मुझे ये कहकर काम नहीं देता है कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच कर कहा, तुम एक आदमी के पास एक ही बार काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता है तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसीलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात रिंकू के मन में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उसने सेठ से प्रार्थना की, उनसे विनती की। वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो भी उसे कुछ देंगे वह उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। उसकी ये हालत देखकर सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज़ वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था, उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इसके बारे में उसने सेठ से कहा, तब सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी बात है। ये सुनकर रिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सच थी। सेठ ने तो उसको मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया था कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा, रिंकू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थिति बदलने लगी थी। सेठ अब रिंकू से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। ये बात रिंकू के मन को बहुत खलती थी। वो दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उससे कम वेतन पा रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अब काम से हटने लगा, उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया।
अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त तो उसे उसके सामने दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते हैं कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिया। अरे अगर हम इसको पैसे दे दें, कल ये हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा, इसकी क्या गारंटी है। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास है नहीं, पैसा कहाँ से ला के देगा। और इसी वजह से रिंकू की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। रिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने में वो उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि भंते, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो ये है, अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन के उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि वो आज तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, कल वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चुकेगा, और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चुकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ज़रा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है एक इंसान का। या तो वो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चुकेगा। अगर वो फ़ायदा नहीं उठाएगा तो अपनी नज़रों में तो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरे के सामने तो आपका मजाक ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। ज़रा सोचो, हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं, उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती है, जाहिर है कि उसे बताने का प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बताने जा रहे हो, खुद अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बताने जा रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए कभी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो। और ज़रा सोचो, आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियाँ, अपनी डींगे हाँकने का क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए, आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियाँ किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हुई हो। ज़रूर हुआ होगा, ज़रा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माता पिता के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चे के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो
तो दूसरों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वो इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे और वो जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें, अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ, अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है, ज़रा सोचिए। आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे, इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता कर नहीं रहा और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो लोग सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को मत बताना अपनी कमजोरियाँ और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता उसकी कमजोरियाँ या उनकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियाँ दूसरे को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत का पता चल गया तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा डर के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में दूसरों को बताएंगे तो आपके मित्र के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए तो उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो आपके दाएं हाथ को भी न पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने रिंकू को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेगी। और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो, आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं, और अगर हम गलत हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो बात ज़रूर बताएं जिस पर हम गलत हैं। और अगर इनके अलावे अगर आप कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।